अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज हम बात करेंगे इंसदाद मंशियात टास्क फोर्स की कार्रवाई के हवाले से और इंसदाद मंशियात टास्क फोर्स किस तरह से काम करती है। मंशियात के हवाले से आपको ये भी बताते चलें कि कार्रवाइयाँ तो होती हैं लेकिन शहर में फिर भी मंशियात पहुँच जाती है जो नौजवान नस्ल के लिए नासूर बन गई है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एहसान यूनुस, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़। उनसे बात करेंगे। एहसान यूनुस, बताइएगा कि आज एक कार्रवाई हुई है, इंसदाद मंशियात टास्क फोर्स ने कार्रवाई की है जिसमें 1.5 करोड़ मालियत की जो मंशियात है वो बरामद की गई है और बैनुल सूबाई स्मगलिंग का जो ग्रुप है वो भी बेनकाब हुआ है। इस कार्रवाई के हवाले से आपके पास क्या मालूमात है? बहुत शुक्रिया रुबाब। मैं आपको बताऊं, ये जो आज टास्क फोर्स की जानिब से औरंगी टाउन के इलाके में कार्रवाई की गई है, ये पहली कार्रवाई नहीं है। इससे कबल भी एडिशनल आईजी कराची की जानिब से गुज़िश्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और इसके साथ साथ जो वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन है मुकेश कुमार चावला, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंकशाफात हुए हैं उन्होंने कराची के शहरियों को दिलाकर रख दिया है। यह इंकशाफ सामने आया है कि कराची में जो मंशियात फरोशी का नेटवर्क है, इसके पीछे खुद जो सरकारी आला ओहदों पर तैनात अफसरान हैं वो मुलविस निकले हैं। स्पेशल टास्क फोर्स जो वजीर दाखिला सिंध की जानिब से बनाई गई थी, इनकी जानिब से कार्रवाई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में की गई और इस कार्रवाइयों के दौरान 14 के करीब मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। और जब उन मुल्जमान के कब्जे से 5 किलोग्राम से जायद मिकदार में चर्स बरामद हुई तो उसके बाद होशरबा इंकशाफात सामने आए कि ये पूरा नेटवर्क कराची शहर में एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो आला तरीन अफसर था वो जो है ऑपरेट करता था। जब इनकी निशानदेही पर उसके बंगले पर छापा टास्क फोर्स की जानिब से मारा गया तो उसके घर से भी 100 किलो से जायद मिकदार में आला क्वालिटी की चर्स जो है वो बरामद की गई है। ताहम पुलिस की जानिब से उसे भी हिरासत में लिया गया, जो खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो ये इंसानियत सोज अमल है कि कराची शहर में जिनका काम मंशियात फरोशी को रोकना है वो खुद मंशियात फरोशी में मुलविस पाए जाने लगे हैं। आज भी औरंगी टाउन के इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है जो कि बलूचिस्तान के रास्तों से कराची शहर में जो है वो मंशियात को लेकर आया करते थे और पूरे शहर में ये मंशियात जो है वो फरोख की जाती थी। एक 145 किलो के करीब मकदार बताई जा रही है जो कि लाखों रुपए की मंशियात है इन मुल्जिमान के कब्जे से बरामद की गई है। और डीआईजी वेस्ट जोन है इरफान अली बलोच, उनका ये बताना है कि बरामद होने वाली जो मंशियात है इसकी कीमत आलमी मंडी में 1.5 करोड़ रुपए से जायद बताई जा रही है। ये करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार है। कराची शहर में मंशियात फरोशी कोई आज की बात नहीं है। अगर हम माजी पे नजर डालें, दहाइयों से इस शहर में मंशियात फरोशी का धंधा जो है वो आबो ताबूक के साथ चल रहा है। और दूसरी जानिब जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस तमाम तर सूरत हाल पर अपनी नजरें बंद रखे हुए हैं। ये अभी हाल ही में जो वाकया डिफेंस के पोश इलाके में रोनमा हुआ था मुस्तफा कत्ल केस के बाद, जब हुकूमत इन कराची शहर में मंशियात के मामले पर संजीदा हुई तो उसके बाद कायमा कमेटी बराए दाखिला का जो है वो तश्कील दी गई और उसके बाद जो चेयरपर्सन है इसकी फरियाल तालपुर, उनकी क़यादत में शहर में जितनी भी मंशियात फरोशी है इसकी रोकथाम के हवाले से मुतअद्दिद मरतबा इजलास भी किए गए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध खुद इस तमाम तर सूरत हाल का कराची शहर में जायजा ले रहे होते हैं और उसके बाद जो एक टीवी अदाकार हैं उनके बेटे को हिरासत में लिया गया तो पता चला कि पूरे पाकिस्तान में कुरियर सर्विस के थ्रू ये मंशियात नौजवान नस्ल को उनकी दहलीज तक जो है वो पहुंचाई जाती है। होशरबा इंकशाफात हैं और उसके बाद जो है ये टास्क फोर्स तश्कील दी गई और शहर में मुख्तलिफ मकामात पर टास्क फोर्स की जानिब से छापे मारे जा रहे होते हैं। और ये हालिया दिनों में जो कार्रवाइयाँ की गई हैं तो ये करोड़ों रुपए मालियत की मंशियात बरामद की गई है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो की जानिब से की गई है तो उसमें 500 किलो से जायद मिकदार में जो है वो चर्स इन मुल्जमान के कब्जे से बरामद की गई और एक्साइज एंड टैक्सेशन के आला ओहदे पर तैनात ग्रेड 18 के अफसर को भी उनके बंगले से गिरफ्तार किया गया और उनके घर से ये मंशियात की बड़ी खेप जो है वो बरामद की गई। तो हम भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन मुकेश कुमार चावला से जब हमने सवाल किया तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि ये पहला अफसर नहीं है। अगर हम हाल ही में इस साल के दौरान जायजा ले तो मुकेश कुमार चावला का बताना था कि 28 के करीब ऐसे अफसरान हैं जो शहर में मंशियात फरोशी में मुलविस थे और उनके जब नाम सामने आए तो न सिर्फ उन्हें ओहदों से हटाया गया है बल्कि उनके खिलाफ महकमाना तहकीकात भी की जा रही है और उसके बाद
उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ये एक्साइज एंड टैक्सेशन के सिर्फ अमले की बात नहीं है। अगर हम कराची पुलिस के अफसरान के इस मंशियात फरोशी में मुलविस होने की बात करें तो जो स्पेशल ब्रांच का यूनिट है जो शहर में मंशियात और दीगर जराइम की निशानदेही करता है, तो उनकी जानिब से भी फहरिस्तें अभी हाल ही में मुरतब की गई हैं और उनमें भी ये दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आए हैं कि सैकड़ों की तादाद में मातहत अमले से लेकर आला पुलिस अफसरान हैं जो शहर में इस मंशियात फरोशी को बाकायदा तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं। ये मंशियात फरोशों के हवाले से लिस्टें भी सामने आती हैं, स्पेशल ब्रांच निशानदेही भी करता है, मगर उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये शहर में मंशियात फरोशी थमने का नाम नहीं ले रही है। उसकी तो वजह क्या ये है वजह कि कार्रवाइयां भी आसान हो रही हैं, कार्रवाइयां होती है, मंशियात पकड़ी भी जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम शहर तक पहुंच कैसे जाती हैं फिर? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया रुबाब। मैं आपको बताऊं, इसकी वजह यह है कि जो ये सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, इन्हें मुअत्तल किया जाता है और उसके बाद ये जो है वो महकमाना इंक्वायरीज के दौरान और इसी ज़ाब्ते के दौरान जो है वो रिश्वत की मुबैना अदायगी के बाद अपने ओहदों पर वापस जो है वो बहाल हो जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया है, बल्दिया टाउन में एक हेड कांस्टेबल थे, पुलिस के उनके कब्जे से जो है वो भारी मिकदार में आइस बरामद की गई थी और वो खुद उसको बैठकर जो है वो फरोख्त कर रहे थे। इस वाकये की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें इस पुलिस अफसर को देखा जा रहा था कि करोड़ों रुपए की आइस जो है वो रख कर बेच रहा था और वीडियो में बाकायदा तौर पर इस पुलिस अफसर की जो है वो शनाख्त भी की जा सकती थी। मुअत्तल किया गया, मुकदमा पुलिस अफसर के खिलाफ दर्ज किया गया, मगर उसके बावजूद जो एसआईओ को इस वाकये की तहकीकात सौंपी गई थी तो ये मुकदमे से भी बरी हो गए और बाद इन्हें जो है वो ओहदे पर बहाल कर दिया गया। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। जो ऐसे पुलिस एहलकार हैं और ऐसे पुलिस अफसरान हैं या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं जो शहर में मंशियात फरोशी के इस मकरूह कारोबार को फरोग दे रहे हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरीज की जाती हैं और उसके कुछ ही अरसे बाद उन्हें जो है वो ओहदों पर उनके वापस बहाल कर दिया जाता है। जब तक ऐसी पुलिस की काली भेड़ों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन नहीं किया जाएगा तो इस शहर में मंशियात फरोशी का रुकना और थमना नामुमकिन दिखाई देता है। पुलिस अफसरान को सबसे पहले खुद हिसाबी अमल पर जो है वो अमल पेरा होने की जरूरत है। ऐसे पुलिस अफसरान के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि शहर में जो मंशियात फरोशी है इसे रोका जा सके। ये पहले जो कराची के ओल्ड सिटी एरिया है जैसे जहानाबाद है, लियारी है, मंगूपीर है, तो इस तरह के इलाकों में मंशियात फरोशी जो है वो की जाती थी, मगर अब हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ तालीमी इदारे इस मंशियात फरोशी से जो है वो की दहलीज पर अब तो शहरियों को मंशियात जो है वो पहुंचने लग गई है। हाल ही में ऐसे कई कोरियर सर्विस के जो राइडर हैं उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं जो घर की दहलीज पर ये मंशियात जो है वो फरोख्त कर रहे होते हैं। नाज़िमाबाद पुलिस की जानिब से एक कार्रवाई की गई और उस कार्रवाई में एक ऐसे फूड डिलीवरी राइडर को गिरफ्तार किया गया जो कि बेशकीमत जो है वो मालियत की गोलियां जो नशावर होती हैं वो जो है वो फरोख्त करने के लिए कहीं जा रहा था। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इसके हवाले से मैक्सिमम फौरी तौर पर कराची पुलिस को तश्कील देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इस शहर में मंशियात पहुंचती है और किस तरह से तालीमी इदारों में पहुंचाई जा रही है, किस तरह से एहसान तालीमी इदारों में कोई चेक एंड बैलेंस है, कोई इजलास आपने बताया कि इजलास होते रहे, सिंध हुकूमत की तरफ से कायमा कमेटी भी बनी है, कोई तालीमी इदारों में चेक एंड बैलेंस का निज़ाम राइज करने के लिए या कोई अमली इकदाम इस सूरत हाल से या आगाही मुहिम कोई कैंपेन शुरू की गई हो? देखें, असूली तौर पर तो जितनी भी तालीमी इदारे हैं कराची शहर में, जामियात हैं, वहाँ पर पुलिस को और रेंजर्स को फौरी तौर पर जो है वो एक फोकल पर्सन डेस्क जो है वो कायम करना चाहिए ताकि कोई भी ऐसी मशकूक सरगर्मी अगर तलबा जामियात में या तालीमी इदारों में देखते हैं तो वो निशानदेही कर सकें, वो किसी को बता सकें कि तालीमी इदारों में मंशियात किस तरह से आम होती जा रही है। मगर हम देख रहे हैं कि पुलिस और ये जो यूथ है इसके दरमियान कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। आम शहरी अगर उनकी मोटरसाइकिल भी चोरी हो जाती है तो वो उसके रिपोर्ट के इंदराज के लिए भी थाने जाने से डरते हैं। तो किस तरह से ये सोचा जा सकता है कि अगर इस तरह से मुनज़्ज़म कोई कारोबार, मकरू कारोबार मंशियात फरोशी का चल रहा होगा तो कोई पुलिस को निशानदेही करेगा। सिटी के क़याम अमल में आया है कम्युनिटी पुलिसिंग के बड़े दावे किए जाते हैं कि शहर में जराइम की रोकथाम के लिए जो है वो मौसर साबित हो रही है, मगर हम देखते हैं कि कम्युनिटी पुलिस के साथ कनेक्ट नहीं हो रही है। अगर शहरी भी अपना फर्ज अदा करें और पुलिस को जहां जहां इस तरह के जराइम हो रहे हैं उसकी निशानदेही करें
तो यकीनी तौर पर इस मंशियात फरोशी की जो सूरत हाल ये दिनों में शहर में देखी जा रही है। अब आप देखें कि करोड़ों रुपए मालियत की एक ही हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयों के दौरान ये मंशियात बरामद की गई है, जिसकी 600 किलो से ज्यादा मिकदार बताई जा रही है। तो आप सोचें किस तरह से इस शहर में मंशियात फरोशी का कारोबार जो है वो फैलते से फैलता चला जा रहा है। मगर दूसरी जानिब इजलास भी किए जाते हैं कायमा कमेटी बराए दाखिला की जानिब से, और दावे किए जाते हैं कि शहर में मंशियात फरोशी की रोकथाम के लिए बरबूत हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है, मगर शहर में मंशियात फरोशी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। सही एहसान, बस ये भी बताइएगा कि अभी इब्तिदा में हमने टास्क फोर्स के हवाले से बात की थी, इंसदादे मंशियात की जो टास्क फोर्स है ये किस तरह से काम करती है? जी देखें, इब्तिदा में तो जब आईजी सिंध की जानिब से टास्क फोर्स क़याम अमल में लाई गई थी तो ये फैसला किया गया था कि पूरे सिंध में ये टास्क फोर्स जो है वो छापे मारेगी। कहीं गुटखे के कारखाने चल रहे होंगे, कहीं चर्च फरोख्त की जा रही होगी, और इसके साथ साथ जो दीगर मुनज़्ज़म तौर पर सूबे में चलने वाले जराइम में इनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। एडिशनल आईजी रैंक के पुलिस अफसर को इस कमेटी के सरबराह मुकर्रर किया गया था, और इसके साथ साथ जो यंग एएसपी हैं सिंध पुलिस के, उन तमाम अफसरान को इस टास्क फोर्स का जो है वो मेंबर मुकर्रर किया गया था। जिसके बाद हमने देखा कि सूबे भर में जो है वो कार्रवाइयाँ की गई मंशियात फरोशों के खिलाफ, और जो गुटखा कैंसर का सबब बन रहा है इस सूबे सिंध के अंदर सबसे ज्यादा, तो मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे गए और भारी मिकदार में बरामदगियां भी की गई। मगर फिर हमने देखा कि जो दावा किया गया था कि जहां टास्क फोर्स रेड करेगी और जो सबूत सामने आएंगे कि कोई पुलिस अफसर इस मकरू कारोबार में मुलविस है, उसे ओहदे से हटाया जाएगा और उनके खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई की जाएगी बल्कि महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। फिर बाद में हमने देखा कि जो सियासी असर रसूख है, जो पुलिस अफसरान सिफारिशों पर तैनात होते हैं, तो वो असर रसूख इस कदर असरअंदाज हुआ टास्क फोर्स पर कि पुलिस अफसरान जो मुअत्तल हुए थे इन तमाम सरगर्मियों को लेकर, वो वापस अपने ओहदों पर बहाल हुए और आज भी अपने ओहदों पर बराजमान है। SHO खारादर थे इंस्पेक्टर नंदलाल, जिनके इलाके से एक बड़ी गुटखे की फैक्ट्री पकड़ी गई थी और उन्हें इंक्वायरी के दौरान कसूरवार साबित होने पर मुअत्तल किया गया था, ओहदे से हटा दिया गया था, ब्लैक कंपनी रिपोर्ट किया गया था। आज हम देखते हैं कि वो SHO डाक्स के तौर पर जो है वो अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। फारूक पजरानी है जिन्हें ठट्टा से हटाया गया, सजावल ही ये तैनात रहे हैं। इनके इलाके से भी एक फैक्ट्री जो है वो पकड़ी गई थी, इन्हें SP को भी ओहदे से हटाया गया था, मगर आज हम देखते हैं कि वो SP ठट्टा के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तो ये सबसे पहले सिंध पुलिस को अपना किबला है। जो भी ऐसे पुलिस अफसरान हैं या पुलिस मुलाजमीन है जो इस मकरू कारोबार को जो है वो सहूलत फराम करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं, मगर फिर वो ओहदों पर बहाल होकर अपनी जो है वो आबोताब के साथ जो उनकी सरगर्मियाँ होती हैं वो जारी रखे हुए होते हैं। तो जब तक एहतसाबी अमल पुलिस में सही नहीं होगा तो शहर में मंशियात फरोशी को नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ एहसान यूनुस से हमसे बात कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मंशियात स्मगलिंग का जो कारोबार है वो सदियों से होता आया है, दिहाइयाँ बात की गवाह हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मंशियात शहर तक पहुँच जाती है और तालीमी इदारों तक भी उनकी रसाई हो चुकी है। और इस हवाले से आगाही मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है। हुकूमती सतह पर कोई आगाही मुहिम होनी चाहिए जिसकी वजह से जो नौजवान नस्ल है उनको आगाही हासिल हो और वो इस मंशियात जैसी लानत से दूर रह सकें। प्रोग्राम में वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आकर वापस बात करेंगे बल्दियाती इदारों के मसाइल के हवाले से। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बल्दियाती मसाइल के हवाले से कुछ बात करेंगे। कराची जितना बड़ा शहर है उसके मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। बल्दियाती जो इदारे हैं वो मसाइल का शिकार रहते हैं। कभी उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, फंड्स की कमी का सामना करना पड़ता है, इसके अलावा जो है वो इख्तियारात की कमी का सामना भी करना पड़ता है। इस वक्त इन्हीं तमाम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जमात इस्लामी से मौजूद हैं चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ साहब। मोहम्मद यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि कुछ मुख्तलिफ सड़कें जो हैं जिनका इफ्तिताह भी हुआ है, बनवाई भी गई हैं, मगर उसके बावजूद भी अगर न्यू कराची टाउन को देखा जाए तो बड़ी सड़कें अभी भी टूट फूट का शिकार दिखाई देती हैं। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मसलन कौन सी सड़क? अगर बड़ी सड़कों की बात कर ली जाए, न्यू कराची के जो मेन शाहराह हैं, बड़ी सड़कें हैं, अगर उनकी बात कर ली जाए तो। जी देखिए, न्यू कराची टाउन की जो बड़ी सड़क है उसके अंदर सबसे अहम जो सड़क है जिसपे W11 चला करती थी, 7000 रोड कहलाती है, अल्लाह वाली से शफीक मोड़ तक की,
जो इस वक्त जो है वो खंडर बनी हुई है, और ये केएमसी की वाहिद सड़क है जो न्यू कराची टाउन की है। और इस वक्त ये बात भी मैं आपके इल्म में लाना चाहूँगा कि इस वक्त न्यू कराची टाउन में 600 गलियों की तामीर का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जोर शोर से जारी है। और इस वक्त तकरीबन 20 सेक्टर ऐसे हैं न्यू कराची टाउन के कि जिसमें पेवर ब्लॉक गलियों में लगने का काम जो है वो चल रहा है। इसी तरह से अगले फेज के अंदर जो लिंक रोड है वो बनाने का जो है वो पूरा प्लान मौजूद है, उसके ऊपर जो है वो प्रोसेस के अंदर हैं चीज़ें। तो इंशाल्लाह न्यू कराची टाउन बेहतर हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वो सड़क है जो बहुत अहम सड़क है, जो न्यू कराची की मेन सड़क जिसे कहा जाए, वो इस वक्त खंडर बनी हुई है और वो ट्रैफिक के लिए लोगों के आने जाने के हवाले से बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है। और केएमसी उसके ऊपर काम करने के लिए मुर्तज़ा वहाब साहब तैयार नहीं है। क्या वजह है इसकी? कोई आप लोगों के दरमियान कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है कि जो मेन सड़कें हैं जो केएमसी के अंडर में आती हैं, तो आपको कोई मीटिंग नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती, कोई राब्ता नहीं होता इस मामले में बात करने के लिए? देखिए, हम तो उनको लेटर भी लिखे हैं, उनको याद दहानी भी करवाई है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मसला ये है कि मसला कोऑर्डिनेशन का नहीं है। मसला तो अगर वो काम ना करना चाहें तो इसका तो हल दुनिया में कोई नहीं है कि वो चाहते ही नहीं है कि कराची के अंदर जो है तामीर हो, तरक्की हो, बेहतरी हो। इसलिए जाहिर है कि ऐसा नहीं कि उनको पता ना हो, जबकि वो तो बार बार आप खुद इस बात से वाकिफ हैं कि वो कह चुके हैं कि मेरी 106 सड़कें हैं और मैं उन्हीं का जिम्मेदार हूँ। तो भाई वो 106 सड़कों में से वो सड़क कराची की 7000 रोड है, वो जाहिर है कि उनको बनानी है। और इस वक्त तो उसके नालों की जो हालत है उसकी वजह से मजीद जो है बिल्कुल एक तालाब का बंदर जो है वो पेश करती है। तो हम तो बार बार उनको जो है वो लेटर लिख चुके हैं, सारी चीज़ें उनको याद दहानी करवाई है, लेकिन शायद वो ये काम करना नहीं चाहते। अच्छा देखिए, टाउन तो आपका है ना, टाउन आपका है, आपको फंड्स भी आपके पास मिलते हैं, फंड्स इसके अलावा जो आमदनी के ज़राए होते हैं उसके अलावा जो पैसा आता है, अगर वो वाटर एंड सीवरेज पर मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो नहीं सुन रहे, अगर नहीं वो कर रहे, तो अपनी बिना पर जो है अपने बलबूते पर आप सीवरेज के मसाइल हल करने के लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? मसलों का हल नहीं है ना, ये तो मसले का हल नहीं है। फंड ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई फंड्स इस तरह से मौजूद हैं। असल बात यह है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो काम उसी को करना होगा। यानी मुर्तज़ा वहाब साहब सेवरेज के चेयरमैन हैं, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड उनके पास है, उनके मातहत है, अरबों रुपए उसका फंड जो है वो मौजूद होता है। और उसके बाद ये जिम्मेदारी जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ जो है टाउन और यूसीज के ऊपर डाल दी जाए और कहा जाए कि जी 1 लाख रुपए दे रहे हैं, आप ढक्कन लगा लें। तो मतलब इस तरह थोड़ी होता है। शहर के अंदर एक चलिए ढक्कन वाली बात पर ही बात कर लेते हैं। 1 लाख रुपए का इजाफा हो गया, 12-13 लाख पहले ही मिलते थे, उस वक्त नहीं लगे तो अब क्या लगेंगे? 1 लाख से कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? आपके टाउन की अगर बात करूं तो सब में ढक्कन लग चुके हैं सारे गटर में। नहीं, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए बात ये है कि एक इदारा है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, वो हर घर से जो है वाटर एंड सेवरेज का बिल लेता है, उसको जो है वो अरबों रुपए का उसका फंड है। तो जो काम जिस इदारे का है वो इदारा वही काम करेगा ना। अब कल को आप ये तो नहीं कहेंगे कि जो वाटर बोर्ड है वो बिजली फराम करेगा, गैस वाले जो टेलीफोन की लाइनें ठीक करेंगे। तो जिस इदारे का जो काम है वो कारपोरेशन है, उसका पूरा फंड मौजूद है। या तो वो कहेंगे जी हमारे पास फंड ही नहीं है किसी तरह भी। जो मोहम्मद यूसुफ साहब, मैं आपके फंड की बात कर रही हूँ कि जो आप लोगों को फंड मिलता आया है उसमें अभी 1 लाख का इजाफा कर दिया गया है, और ये जो स्पेसिफिक इजाफा किया गया है ये मैनहोल के जो ढक्कन है, जो लिड है, उसकी के लिए किया गया है। तो क्या इससे पहले ये काम नहीं हो सकता था? अब 1 लाख आ गए तो अब क्या ये काम हो जाएगा? तो बड़ी खूबसूरती के साथ इसको गटर के ढक्कन के लिए मुख्तस कर दिया ना। ये तो आपको याद होगा कि जब केएमसी का बजट पेश किया गया था उस मौके पे मुर्तज़ा वहाब साहब ने वहाँ बजट के अंदर ये बात रखी थी कि हम यूसी को 1 लाख रुपए फंड देंगे जो उसके चेयरमैन की सौबदीद के ऊपर होगा। अब जब पूरे शहर के अंदर दबाव बना नीपा वाले बादशाह आने के बाद, तो उन्होंने उसको जो है वो गटर के ढक्कनों के साथ जोड़ दिया। तो बात यह है कि बजाय ये कि आप यूसीज के लिए 12 लाख रुपए भी, जिसमें से 6 लाख रुपए तो तनख्वाह में जाते हैं, ये बात क्यों नहीं बताते? ये सब 12 लाख का शोर तो करते हैं, फिर जो बकिया जो पैसे हैं उसके ऊपर जो टैक्सेस आप निकाल दें तो 4-4.5 लाख रुपए एक यूनियन काउंसिल के पास बचते हैं।
तो आप उस यूनियन काउंसिल से क्या लेना, यानी जिसके पास 55 अरब रुपए है, मुर्तजा वहाब साहब के पास जो मेयर है कराची के, वो 55 अरब का तो हिसाब ना दे। कराची के 3360 अरब रुपए जो कराची को मिलने चाहिए थे सूबे और वफाक से, वो जो है सूबाई हुकूमत जो है वो ना दे और सिर्फ 1 लाख रुपए की खैरात दे के यूनियन काउंसिलों को, और वो चाहे कि यूनियन काउंसिल की तकदीर बदल जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है। अच्छा देखें, आपने अभी पूरे कराची की बात करी, तो मैं आपसे ये सवाल भी करना चाहूँगी, कराची के मौजूदा बल्दियाती निज़ाम में कौन सी खामियां सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देती हैं कि ये अगर दूर कर दी जाएं तो हालात बेहतर हो सकते हैं? देखिए, इसमें तो जो मुकामी हुकूमतों का निज़ाम था 2001 से 2008-9 तक जो चलता रहा, उसके अंदर आप देखें कि पूरे कराची की हालत से ज़्यादा बेहतर हो रही थी। कराची जो है तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसकी सड़कों की हालत, इसके पार्कों की हालत, इसके स्कूलों की हालत, इसके अस्पतालों की हालत, इसकी लाइब्रेरी की हालत, सारी चीज़ें बेहतर हो रही थी। लेकिन अब जो निज़ाम बना है उसमें इख्तियार तो नहीं है। आप ना जो है वो फंड्स दिए जा रहे हैं, ना इख्तियार दिया जा रहा है, और उसके नतीजे के अंदर ये शोर होता है कि जी काम क्यों नहीं होता। और तो मतलब आप एक ऐसे रूले लग रहे हैं जिसके अंदर कचरा उठाना जो है सूबाई हुकूमत का काम, मतलब दुनिया में कहाँ पर ऐसा होता है। और सिंध सॉलिड वेस्ट इस वक्त नाकाम तरीन इदारा है कि वो कचरा उठाने के अंदर नाकाम हो चुका है। अब ठीक है मोहम्मद यूसुफ साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। चेयरमैन मंगोपीर हाजी नवाज बरोही साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बात करने के लिए वक्त निकाला। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आप भी पीपल्स पार्टी से हैं, आपको तो फंड्स की कमी का सामना नहीं है, तो आपका जो मंगोपीर टाउन है वो क्या मॉडल टाउन बन चुका है? सबसे पहले आपका शुक्रिया अपने साथ ऑनलाइन दिया। देखिए, बात ये काम करने की नीयत होनी चाहिए। ऑन रिसोर्सेज जो है ना, इस वक्त कमिश्नर साहब और हमारे डिप्टी कमिश्नर वेस्ट और ACS जो है उनका ये टाउनों पे जो है कोशिश है कि आप अपने ऑन रिसोर्सेज जो है ना बढ़ाएं और इलाके में काम करें। तो हम मुख्तलिफ इदारे हैं जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, जिस तरह किलक है, KDA की जो स्कीमें हैं, फर्स्ट हम टाउन से काम कर रहे हैं। फिर KMC भी जो है ना आज एक बहुत बड़ा काम जो है वो भी टाउन में एक रोड का किया है, जो कि हालांकि वो नीचे अभी जमा इस्लामी की है UC5 और UC7। उन दो UC में हम एक बड़ा ट्रैक जो है डबल ट्रैक आज पेवर का बना के दिया है। तो हमारी कोशिश है कि हर इदारे से जो कोशिश करके अपने इलाके को बेहतर से बेहतर करें। अच्छा, आपको तो जाहिर सी बात है कि कोई अलहदा से ख़ास अगर कहा जाए तो आपको फंड्स की प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आपको मिलता ही होगा क्योंकि आपकी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो फंड्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, फंड्स की बात ये कि जब से टाउन बने, जब हमारे OJT कम थी तो हमने रिक्वेस्ट की, तो तमाम के पीपल्स पार्टी के ने जितने भी टाउन हैं सबकी फंड्स जो है ना OJT बढ़ाई गई। अच्छा, उसमें जो है उसके बाद अपने ओन रिसोर्सेज हैं, जो टैक्सेस वगैरह हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। उस पर पूरी सिंध गवर्नमेंट तमाम TMC के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि ओन रिसोर्सेज से ज्यादा इलाके में काम हो सके। तो फंड की कमी मैं समझता नहीं होना चाहिए। पसमानदगी है, माजी में काम नहीं हुआ है। जो गवर्नमेंटें गुजरी हैं, जो लोकल गवर्नमेंट के जिम्मेदार गुजरे हैं, उन्होंने खातिर काम नहीं किया, खासतौर पर हमारे वेस्ट में। मैं सेंटर की बात नहीं करूंगा, सेंटर में तो पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किए हैं। अच्छा, आप बात करें कि पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किए हैं, तो अब मुझे ये बताइएगा कि अगर बल्दिया बाइख्तियार है, आप क्या समझते हैं कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो बाइख्तियार हो चुका है, बल्दिया बाइख्तियार है? अगर बाइख्तियार है तो शहर की हालत ऐसी क्यों है, और अगर बाइख्तियार नहीं है तो क्यों नहीं है? बल्दिया तो बाइख्तियार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप भी देख रहे हैं बल्दिया बाइख्तियार है। जो हम चेयरमैन अपनी हजारादारी हम कायम करके बैठे हुए हैं, जिस तरह मुख्तलिफ टाउन्स हैं, तो उसमें तो कोई शक नहीं है, बल्दिया बिल्कुल बाइख्तियार है। तो आप कह रहे हैं कि बल्दिया जो है वो बाइख्तियार है, इससे आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती कि कोई इसमें इख्तियारात का कोई मसला नहीं है, तो फिर इस शहर की हालत इतनी बुरी क्यों है? फिर मेरा सवाल तो यह है कि अगर बाइख्तियार है तो शहर की हालत इतनी बुरी क्यों है? देखिए, मैं अपनी टाउन की आज की बात करूंगा। इस वक्त मुख्तलिफ देखें, मैं आपको बताऊं कि पोरके से लेकर बाबा मोड़, पोरके से लेकर फैज चौक से लेकर हम जो मंगोपीर टाउन का मेन रोड है उसको हम बना चुके हैं। मीडिया भी दिखा चुकी है उसको, वहाँ पे मुख्तलिफ हम काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ जराए से भी हम अपने वसाइल पैदा कर रहे हैं। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी हम काम कर रहे हैं। केवल्स के भी हमारे यहाँ काम हो रहे हैं। इस वक्त 1500 फुट 30 डाय का जो है वो लाइन हमने डलवाया, जो साइमा बिन विलास से लेकर जो है बाबा मोड़ तक एक इशू बड़ा बना हुआ था।
उस पर हम काम कर रहे हैं। तो उसमें से 80% हमारा काम हो चुका है। हमारा मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी के लिए कुछ ना कुछ हो सके। उसके अलावा जो है वाइड मंगोपुर टाउन है जिसमें रोड कटिंग जो ना गैस की नहीं आती है। ठीक है बरोई साहब, लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। चेयरमैन न्यू कराची टाउन है। मोहम्मद यूसुफ साहब बताइएगा कि यूसुफ भाई को भी मैं सलाम दूंगा। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई, कैसे खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी मोहम्मद यूसुफ साहब बताइएगा कि गैस की लाइनें डालने की वजह से सड़कें जो है वो खुद ही पड़ी हुई हैं, तो गैस की लाइनों की मद में जो खुदाई का काम हुआ है इस हवाले से पैसे भी मिले हैं, ज़ाहिर है फंड्स भी मिले हैं, तो फिर सड़कें कब तक खुद ही रहेंगी? इसकी मरम्मत कब की जाएगी, ठीक की कब की जाएंगी? अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है आपके चैनल पे ही मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ कि ज़ाहिर है कि रोड कटिंग होती है। सुई गैस ने अपना नया सिस्टम डाल रही है, हर गली हर जगह उन्होंने खुदाई की, और वो ज़ाहिर है कि एक लीगल तरीका है। उस पूरे प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया, चालान दिया गया, उन्होंने चालान पे किया, उनको एनओसी जारी हुआ। अभी भी इस वक्त भी आज की सूरत हाल ये है कि कोई 20 से 30% काम है उनका जो अभी भी रहता है। उन्होंने डिले किया, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें डिले होती हैं, जिस तरह करीमाबाद का अंडरपास डिले हो रहा है, जिस तरह से और चीज़ें डिले हुई हैं, इसी तरह से जो उन्होंने भी अपने काम में ताख़ीर की। अब ये नहीं हो सकता कि वो अपना काम नामुकम्मल रखें और हम जो है सारी चीज़ें बना दें। जब उन्होंने खुदाई की, बहरहाल हमने इस वक्त जो है वो 1 अक्टूबर से उनको काम अपनी गलियां जो है उसमें 600 गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक लगाने का जो है वो काम का आगाज़ कर दिया है। इसी तरह से जो है वो इंटरनल रोडों के ऊपर काम जो है वो शुरू कर दिया है। तो जाहिर है कि इसके अंदर टाइम लगता है। अगर पेवर ब्लॉक की जो कंपनियां हैं वो जिस तरह से सप्लाई देती हैं, उनकी सप्लाई के अंदर जाहिर है कि मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन ये काम अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और इंशाल्लाह अगले चंद महीनों के अंदर न्यू कराची की हालत खासी जो है वो तब्दील होगी। लेकिन इसके ऊपर अगले कितने महीने मोहम्मद यूसुफ साहब कोई डेडलाइन देंगे? जी डेडलाइन तो 2 से 3 महीने लगेंगे और उसके अंदर इंशाल्लाह खासी चीज़ें जो है बेहतर जो है वो नज़र आएंगी। ठीक है मोहम्मद यूसुफ साहब, आप भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहिएगा। हाजी नवाज बरोई साहब, आप भी लाइन पर मौजूद ही रहिएगा। वक्त हो गया एक शॉर्ट ब्रेक का, उसके बाद आते हैं और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद यूसुफ साहब, अभी मेरी बात हो रही थी हाजी नवाज बरोई साहब से, तो उन्होंने कहा कि बल्दिया जो है वो बाख्तियार है, और बल्दिया बाख्तियार है। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि बाख्तियार है तो फिर शहर की हालत ऐसी क्यों है? तो उन्होंने कहा मैं अपने सिर्फ टाउन के बारे में बता सकता हूँ। तो आप मुझे बताएंगे, आप भी ऐसे ही समझते हैं कि बल्दिया बाख्तियार है? देखिए, मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त शहर के 3 बड़े मसले हैं, जिससे मेरा ख्याल है कि नवाज साहब भी जो है वो इत्तफाक करेंगे, नवाज बरोई साहब, कि कराची का एक बड़ा मसला कचरा है, सेवरेज का निज़ाम है, पानी का है। ये तीनों चीज़ें आप मुझे बताइए कि इन 3 चीज़ों में टाउन चेयरमैन का क्या इख्तियार है? वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो है वो जाहिर है कि इस वक्त सूबाई हुकूमत के पास है, मेयर साहब जो है उसके चेयरमैन है। इसी तरह से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो अपने नाम से ही पुकार कर कह रहा है कि वो सूबाई हुकूमत का दायरा है, और इस वक्त जितने इसके मसाइल हैं उसके हवाले से लोग रुजू कहाँ करते हैं? रुजू करते हैं टाउन चेयरमैन से, यूसी चेयरमैन से, अपने काउंसलर से, जिनका कोई इख्तियार इन दायरों के अंदर नहीं है। इसी तरह इस वक्त शहर का एक बहुत बड़ा मसला जो है वो ये भी है कि पूरे शहर के अंदर इंक्रोचमेंट है, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट भी है और हार्ड इंक्रोचमेंट भी है। इस इंक्रोचमेंट को अगर आपने ख़त्म करना है तो आपकी ज़रूरत यह है कि पुलिस जो है वो आपकी सपोर्ट के अंदर, कानून नाफिज करने वाले इदारे आपकी सपोर्ट के अंदर मौजूद हो, तो आप इनको जो है वो रिमूव कर सकते हैं। वरना अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी टीम को भेजा इंक्रोचमेंट की, लोगों ने हमला किया, फायरिंग की, मेरे लोग जख्मी हुए। तो अगर ये इस तरह, और जबकि 2001 से 2005 तक का जो पूरा सिस्टम था, निज़ाम था मुकामी हुकूमतों का, उसके अंदर पुलिस भी एक हद तक जो है वो टाउन्स के मातहत थी। उसके नतीजे के अंदर सूरत हाल के अंदर काम करना आसान था। इस वक्त का जो निज़ाम है, इस वक्त कचरा उठाना हो तो सिंध सॉलिड वेस्ट, गटर का मसला हो, सेवरेज का निज़ाम हो तो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, और ये सारी चीज़ें आपके मातहत नहीं है। यानी मेरी तो कई सड़कें बर्बाद हो गई। बार बार वाटर बोर्ड को दरखास्तें देते रहे, कहते रहे, फ़ोन करते रहे कि आप इस सड़क के ऊपर आपकी लीकेज है, इसको आप ठीक कीजिए। उन्होंने नहीं की।
और वो बड़ी लाइनें है, 48 की लाइन है, उसके नतीजे के अंदर ठीक है। पूरी तो सड़क हाजी नवाज साहब बर्बाद से भी हो पूछ चुकी लेते है। ना। हाजी नवाज साहब, आप कह रहे हैं कि बल्दिया जो है वो बाख्तियार है और मोहम्मद यूसुफ साहब फरमा रहे हैं कि इख्तियारात, और बात ये भी सही है कि आप क्या समझते हैं कि ये इख्तियारात मौजूद हैं आपके पास? ज़ाहिर है सेवरेज का निज़ाम आपके पास नहीं है, तो फिर इस मसाइल को हल करने के लिए कहाँ जाएंगे लोग? लोग तो आप ही को रीच करेंगे ना, आप ही के पास आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक ही जो इदारा है जो लोकल गवर्नमेंट का बल्दियात का यूसी चेयरमैन या टाउन चेयरमैन, वो लोगों के लिए अवेलेबल है। इसी तरह जो है हमारे लिए तमाम इदारे अवेलेबल है। यूसुफ भाई को मैं ये बताते चलूँ कि अल्लाह वाली के मुकाम पे एक बड़ा सेवरेज का मसला था। यूसुफ भाई हमेशा उसे मुतासर हुआ करते थे, तो वो मसला मैंने उनके वाटर बोर्ड से हल करवा दी। केडीए से जो 72 इंच की लाइन जो डैमेज थी तकरीबन काफी अरसों से, वो उसके साथ साथ रोड कारपेट भी उनका तकरीबन एक साइड हो गया, दूसरा साइड इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। इसी तरह जो है जो सेवरेज के इश्यूज है, इस वक्त एमडी साहब बड़े बेहतरीन जो है हमारे शख्सियत आए हैं और एमडी साहब बिल्कुल ऑनेस्ट होकर काम कर रहे हैं वाटर एंड सेवरेज के ऊपर। और मुसलसल मेरी मीटिंग की मुलाकातें होती रहती है। हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि माजी में जो वाटर माफिया था, वाटर बोर्ड का माफिया था, उसको जो है किस तरह कंट्रोल किया जाए और इलाके के इश्यूज हल किए जाए। तो इस वक्त कराची को 4 जोन बनाए गए हैं, 4 जोन के चीफ रखे गए हैं वाटर बोर्ड के, और उसके साथ साथ कंसल्टेंट जो है ना कुछ अफसरान हैं वो भी सर्वे कर रहे हैं। बेहतरीन काम वो वाटर बोर्ड कर रहा है इस वक्त, मैं उससे बड़ा मुतमईन हूँ। और गाड़ियां भी आपने देखी होंगी अभी बढ़ाई है वाटर बोर्ड ने, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन जो है उसमें फुकदान है। अगर हम कोऑर्डिनेशन करें तो कोई हमारे लिए इशू नहीं है। अच्छा, यानी आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है? आपका कोऑर्डिनेशन का कोई लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है? आपका कोऑर्डिनेशन उनसे बना रहता है इसलिए कि क्योंकि सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी हुकूमत है, आप भी पीपल्स पार्टी से हैं, तो आपका कोऑर्डिनेशन हो जाता है, लेकिन बाकियों के कोऑर्डिनेशन का क्या करें? मैं आपको बताऊं देखिए, इस वक्त नासिर शाह साहब बहुत ही एक ऑनेस्ट हमारे मिनिस्टर हैं और वो तमाम दोस्तों को साथ लेके चलना चाहते हैं और साथ लेके चलते भी हैं। और शाह साहब से मेरी मुलाकात हुई है, बहुत ही जल्द इंशाल्लाह वो तमाम चेयरमैनों को बुलाएंगे, जिसमें हमारे पार्टी के हों या फिर जेयूआई के हों या जेआई के हों या पीटीआई को, सबको वो बुलाएंगे। सबसे उन्होंने मुझे कहा है कि मैं सबको बुलाऊंगा, जो आपके इश्यूज हैं उनको सुनाऊंगा और उन मुतल्लिका इदारों को आपके साथ बैठाऊंगा। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा मोहम्मद यूसुफ साहब, बताइएगा कि आपको क्या परेशानियां जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं? अगर मौजूदा बल्दियाती निज़ाम का जो ढांचा है उसको देखें तो कराची जैसे बड़े शहर में ये काफ़ी है जो इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है? अच्छा देखिए, बात तो मेरा ख्याल है कि वहीं से हम शुरू करेंगे कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कचरा उठाने के निज़ाम को, इसको अगर आप टाउन्स में आप बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों के हवाले नहीं करते तो आप मुझे बताएं कि शहर के अंदर वो फिर आखिर वो किस मर्ज की दवाएं, उनसे वो काम क्या लेना चाहते हैं? मतलब इदारे तो रखें आप सूबाई हुकूमत के पास, लोगों को मुंतखब करवा दें, लोग हमारे दरवाजों पे खड़े हुए हों, हमारे दफ्तरों में खड़े हुए हों, और आप कहेंगे जी कोऑर्डिनेशन से बस देखिए, कोऑर्डिनेशन से सारे मसले आप मुझे इसी तरह। यूसुफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाजी साहब जी, यूसुफ भाई आप मुझे 2 मिनट दें। अच्छा यूसुफ भाई, मैं आपसे एक कमिटमेंट करता हूँ एज ए टाउन चेयरमैन, हम पड़ोसी हैं। अब मिनिस्टर हमारे लोकल गवर्नमेंट शाह साहब ने ये कमिटमेंट किया है इंशाल्लाह तमाम टाउन चेयरमैनों से, जो उनके मेन रोड्स के जो इशू हैं, जोड़ेशन केएमसी की है या फिर टाउन की है, जो बरसातों में टूट का शिकार हो गया है, वो उन्होंने कमिटमेंट किए तमाम रोड्स में बनाऊंगा, आप मुझे लिख कर दें एटीपी स्कीम के तहत। उसके साथ साथ जो इश्यूज हमारे वाटर बोर्ड और उनके साथ हैं, वाटर बोर्ड का तो मैं कहता हूँ आपको एक मुलाकात आप एमडी साहब से कर लें, आप मुतमिन हो जाएंगे इंशाल्लाह। एमडी साहब नवाज भाई, आप एक मुलाकात की बात कर रहे हैं, हम 9 के 9 टाउन चेयरमैन, मेरी सुन लीजिए नवाज भाई, 9 के 9 टाउन चेयरमैन, हम एमडी वाटर बोर्ड के पास गए, सीओ साहब बैठे उसके अंदर, उनको तमाम चीजें उनके सामने रखी, लेकिन बात यह है कि आप हर चीज के लिए तो आप एमडी के पास नहीं जाएंगे ना। अगर आपकी गली मोहल्ले के अंदर लीकेज है, आपके पानी का पूरा सिस्टम है जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल का मसला है, अब आप हर मसले के लिए आप एमडी के पास अगर भागना पड़े, और अगर इसमें क्या हर्ज है कि अगर यूसुफ भाई यहाँ मैं आपको बताऊं, आज भी मेरी मुलाकात हुई सीईओ वाटर बोर्ड के पास असदुल्लाह अब्बासी के साथ मेरी मुलाकात आज भी हुई थी। अच्छा, उनसे हमने यही बात, उन्होंने खुद यही बात उन्होंने दोहराया कि अपने जो मुताल्लिका उनके चीफ है उनको फोन करके कहा
ये अपने अपने जुडिक्शन में अपने टाउन चेयरमैन से रब्ता करें। ये इसको आप हमारे पास नहीं आना चाहिए। वैसे आए, हमारे चाय पिए, हमारे साथ बैठे, लेकिन काम के लिए टाउन चेयरमैन हमारे पास नहीं है। चीफ आप लोगों को इसलिए बनाया हमने। अब देखें ना मेरे भाई, वो जो चीफ भी बनाए हैं नवाज भाई, वो चीफ किस काम के हैं मुझे आप ये बताइए। जिसके पास फंड नहीं है, जिसके पास इख्तियार नहीं है, चीफ वो है जिनके पास 1 रुपए का फंड का इख्तियार नहीं है। तो आप वो आखिर किस वक्त की दवा होगी आपके। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि हाजी नवाज बरोई साहब भी और मोहम्मद यूसुफ साहब भी, आप दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन भी कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट भी कर रहे हैं। हाजी नवाज साहब जो है वो बता रहे हैं कि जी इजलास भी होगा और बात भी की गई आगे कि इस जो कोऑर्डिनेशन के मामला है उसको बेहतर बनाया जाए। तो ऐसा जब अमली उस पर आते हैं इक़दाम की तरफ, तो देखने में क्यों नहीं आता? क्यों जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी उसका जो डिपार्टमेंट है उससे आपके राब्ते नहीं हो पाते? मोहम्मद यूसुफ साहब आप बताइएगा, आपको इन राब्तों में क्या प्रॉब्लम पेश आती है? देखिए, मसला राब्तों का नहीं है। मसला ये है कि जो चीज आपके मातहत होगी, जो चीज आपके अंडर में होगी, उससे आप ज्यादा बेहतर अंदाज में प्लान करके काम ले सकते हैं और उसके जवाबदेह आप होंगे। लेकिन जिसका जवाबदेह और जिसका इख्तियार जो है किसी और के पास हो और आप कहें जी कोऑर्डिनेशन करके काम कर ले, भाई हम मुंतखब नुमाइंदे हैं। हम जो है लोगों को जो है वो दफ्तरों में चक्कर लगा के उनको जो है दरखास्तें दे के काम नहीं करवाएंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट की जिम्मेदारी है कि वो कचरा साफ करे। आप न्यू कराची के अंदर आ जाइए, कौन सी गली और कौन सा मोहल्ला ऐसा है कि जहाँ पे वो हो, उनसे 10 मीटिंग कर ली, उनसे चीजें लिखकर उनको दे दी, मिनट्स ऑफ मीटिंग मेरे पास रखे हुए हैं, वादे करके जाते हैं लेकिन एक काम नहीं करते। जब ये सूरत हाल हो और आप कहें जी कोऑर्डिनेशन से, तो भाई कोऑर्डिनेशन तो फिर एक आम आदमी भी कर सकता है। मुंतखब नुमाइंदों से अवाम की क्या तवक्कात है? वो तो चाहते हैं कि चीजें जो है फौरी और जल्द अज जल्द मसले हल हो। यहाँ जब एफसीएन आपके मातहत ना हो, कुंडीमैन आपके अंडर में ना हो, सेवरेज का निज़ाम तबाह हो, लेकिन हमने इस तमाम चीज़ों के अंदर उसके बावजूद 9 करोड़ रुपए मैं वाटर एंड सेवरेज पे अपने टाउन का फंड लगा चुका हूँ। पिछले 1.5 साल से तो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड ने अपने टेंडर तक नहीं करवाए। कोई काम वो करने को तैयार नहीं है। यानी मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप जाके देख लीजिए, अपने चैनल कैमरों को लेके जाइए, 3 नंबर से 5 नंबर के वाली रोड जो है उसके ऊपर 5 जगह पे लीकेज है और पिछले 1.5 साल से हैं। दर्जनों मरतबा तवज्जो दिलाने के बावजूद, लिख के देने के बावजूद, अगर वो लीकेज ठीक नहीं होती तो आप मुझे बताइए कि ये कैसा निज़ाम है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। मोहम्मद यूसुफ साहब आप हमारे साथ लाइन पर ही रहिएगा। मंगू पीर के चेयरमैन जो है वो हाजी नवाज बरोई साहब भी मौजूद हैं। बस आपसे लास्ट कमेंट चाहूँगी कि मंगू पीर में मज़ार भी है, तो वहाँ पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए टाउन इंतज़ामिया की जानिब से क्या सहूलियात दी गई हैं? सॉरी दोबारा रिपीट कीजिएगा। मंगो पीर मज़ार के हवाले से भी बात करना चाहूँगी कि ज़ायरीन के लिए टाउन इंतज़ामिया की जानिब से क्या सहूलियात दी गई हैं? मंगू पीर के मज़ार के लिए वहाँ पर जो इंतज़ामी उमूर है उनके लिए आपने कोई कदम उठाया है? जो वहाँ के इंतज़ामी उमूर हैं और जो वहाँ पर आते हैं लोग, विजिट करते हैं, उनकी सहूलत के लिए क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मंगू पीर के मज़ार के जो है मगरमच्छों का और मज़ार के पास इतराफ में और सामने अरे इंटरनल रूट से सबको हमने पेड़ ब्लॉक करा दिए और वहाँ पे मंगू पीर के जो बाउंड्री के अंदर वहाँ लोगों के लिए पार्किंग का भी बंदोबस्त किया हुआ है। वहाँ वेटिंग एरिया भी हमने रखा हुआ है। मगरमच्छों के लिए वीआईपी जो है ना हमने वो करके फेवर करके दिया है। लोगों को लाइट्स का भी इंतजाम करके दिया है उनको वहाँ पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चेयरमैन मंगो पीर हाजी नवाज बरोई साहब हमारे साथ मौजूद थे और चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और बल्दियाती जो नुमाइंदगान हैं उनके मसाइल अपनी जगह, कहीं इख्तियारात का रोना है तो कहीं फंड्स की कमी का सामना है। कोई कहता है कि बल्दिया जो है वो बाइख्तियार है, कोई कहता है कि बल्दिया बाइख्तियार नहीं है, और ये सारे मामला इसी तरह चलते ही चले जा रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हो गया है अब इजाज़त लेने का। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।